हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फाल्कन कॉन्सेप्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी तरह तरीके के जो पैकेज सिस्टम्स होते हैं तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा उसके अंदर जो डिजाइनिंग वगैरह का काम होता है, उसके अलावा जो इसके रिगार्डिंग जो इंस्टॉलेशन के जो काम होता है तो वो ये कंपनी हमें वो सर्विसेज हमें ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो ग्लेजिंग वॉल्स वगैरह हो गए, फिर उसके अलावा एल्यूमिनियम डोर्स एंड विंडोज वगैरह हो गया, उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्काईलाइट हो गया, फ्रेमलेस ग्लेजिंग हो गया, एमएस स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ऐसे ये जो प्रोडक्ट्स है तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कस्टमर लिस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि कंपनी के अगर हम कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो ई स्पिरिट टेक्नो कंसल्टेंट हो गया, फिर गैलेक्सी मैग्नम हो गया, सेंट जेवियर स्कूल जो यहाँ पे गुड़गांव का यहाँ पे हाई स्कूल है तो वो हमें यहाँ पे कंपनी का एक वन ऑफ द टॉप कस्टमर यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बड़े बड़े यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज है वो हमें यहाँ पे कंपनी का कस्टमर बेस यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे जब इतना बढ़िया कस्टमर बेस अगर आपका होता है तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको थोड़ा रेफरल के बेसिस पे आपका जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम पे थोड़ा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 26 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में भी काम करते हुए नजर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट्स यहाँ पे कंपनी को बाय करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, यानी कि थोड़ी कैश की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अशोक जी मेहता जी और उसके अलावा नीतू मेहता जी और उसके अलावा अजीज मेहता जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। तो देखिए ये एक कोविड वाला ईयर था तो इसके बेसिस पे कंपैरिजन करना डेफिनेटली यहाँ पे गलत रहेगा। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 18 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे कंपनी ने 1 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमाया, अराउंड 97 लाख के लगभग का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का कंपनी का जो मार्जिन वाला नंबर है वो यहाँ पे बियॉन्ड हमें यहाँ पे 10% से भी कम का नजर आता है। अगर हम एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे लगभग 5 से 6% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सीधा 5 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया, यानी कि अराउंड 25-30% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। और लेकिन अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल दिखाया है। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर किसी कंपनी का 25% से रेवेन्यू अगर कम हुआ है तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अगर कंपनी की ऑलमोस्ट डबल कैसे हो रही है ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम अभी 7 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 12 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया है, यानी कि लगभग 1.6-1.7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे कंपनी का हो रहा है। और उसको अगर हम एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। और उसके अगेंस्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 2 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 62 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,24,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम एक्सचेंज की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ 9 लाख के लगभग का आईपीओ का एक्सचेंज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी में बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 को रिफंड मिल जाएगा और 25 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 26 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 42 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर ये साल अगर कंपनी 2 करोड़ के लगभग की अर्निंग करती है तो उसके हिसाब से लगभग हमें 21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। और आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे काफी छोटा आईपीओ का साइज है। लेकिन देखिए अभी अगर हम करंटली अगर हम मार्केट की सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 22,700 के लगभग हमारी निफ्टी ने हाई बनाया था और अभी 22,100 के लगभग हमें निफ्टी ट्रेड होता हुआ
नजर आ रहा है, यानी कि लगभग 600 पॉइंट ऊपर से निफ्टी गिर गया। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, लगभग 2.5% का करेक्शन ऑल टाइम हाई पे हो चुका है। और अभी अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन को अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी बिल्कुल भी प्रीमियम देने के मूड में भी नहीं है, यानी कि जो होता है कि थोड़ी सी अगर डिमांड होती है तो वहाँ पे काफी क्रेजी बाइनेस होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब आपकी जो करंटली लिस्टेड कंपनीज होती है वो अगर इतनी ज्यादा डाउन होती है, और अभी अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा 18,000 करोड़ के लगभग का आईपीओ भी हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी यहाँ पे आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे हो सकता है कि अच्छा खासा पैसा में जो अभी वोडाफोन आइडिया का आईपीओ है उसके अंदर में पैसा ब्लॉक होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो इस कंपनी में मुझे इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी जिस तरीके का इतना अनसर्टेन एनवायरमेंट है, जब ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट भी अभी मार्केट में चल रहा है, तो इसकी वजह से ऐसे टाइम पे खास करके जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल भी अगर लिक्विडिटी की अगर लिस्टिंग डे के दिन अगर लिक्विडिटी नहीं होती है तो वहाँ पे 20% तो नीचे खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन वहाँ पर आपका शेयर बिकेगा या नहीं बिकेगा ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ अवॉइड करना सही रहेगा। ये मेरा पर्टिकुलरली ये कंपनी के लिए व्यू यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि फाल्कन कॉन्सेप्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।